7 चक्रों की इस विशेष सीरीज में आज हम बात करेंगे छठे चक्र की, जिसे हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने अनाहत चक्र के रहस्यों को जाना और हमारी यह यात्रा अब एक और कदम आगे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स में हमारे 7 चक्रों की इस विशेष सीरीज में। आज हम समझेंगे कि आज्ञा चक्र क्या है, इसके संतुलन का महत्व क्या है, इसे जागृत कैसे करें और जब यह संतुलित होता है तो हमारे जीवन पर इसका क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज्ञा चक्र का मतलब। यह चक्र हमारे माथे के बीच में स्थित होता है, आंखों के ठीक ऊपर, और इसे तीसरे नेत्र का चक्र भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि यह एक ऐसा केंद्र है जो सिर्फ हमारी बाहरी आंखों से देखी जाने वाली दुनिया को ही नहीं, बल्कि हमारी अंतर्दृष्टि और गहरी अंतर्ज्ञान को भी संचालित करता है। इस चक्र से हम केवल फिजिकल आईज से नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल दृष्टि से भी चीजों को देख सकते हैं। इसका सीधा संबंध हमारी बुद्धि, अंतर्दृष्टि, आत्म जागरूकता और गहरे विजडम से है। जब यह चक्र संतुलित होता है तब हम स्पष्टता से सोच पाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं इस चक्र के प्रतीक और रंग के बारे में। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों का कमल होता है और इसका रंग नीला या जामुनी माना गया है। नीला रंग मानसिक शांति और स्पष्टता का प्रतीक है। यह रंग हमें गहरे चिंतन की ओर प्रेरित करता है और हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस चक्र के माध्यम से हम अपने भीतर की ताकत और हमारे आसपास की अदृश्य ऊर्जा को समझ सकते हैं। आज्ञा चक्र असंतुलित होने के लक्षण। यदि यह चक्र असंतुलित होता है तो इससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसके असंतुलन के कुछ प्रमुख संकेत हैं। शारीरिक स्तर पर सिर दर्द, आंखों में समस्याएं, थकान और अनिद्रा की शिकायतें। भावनात्मक स्तर पर भ्रमित महसूस करना, निर्णय लेने में कठिनाई, जरूरत से ज्यादा चिंता करना और भविष्य के बारे में अनावश्यक आशंका। इन लक्षणों को पहचानना और इन्हें संतुलित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज्ञा चक्र का असंतुलन हमारी जीवन की दिशा पर असर डाल सकता है। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के तरीके। अब हम जानेंगे कुछ सरल और असरदार तरीके जिनसे आप अपने आज्ञा चक्र को संतुलित कर सकते हैं। ये तकनीकें न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमारे मस्तिष्क की क्लैरिटी को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। आप कैंडल मेडिटेशन, त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें एक मोमबत्ती की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह ध्यान हमारे थर्ड आई चक्रा को जागृत करता है और आत्म प्रकाश को बढ़ाता है। मंत्र जप। ओम मंत्र का जप भी आज्ञा चक्र के लिए अति प्रभावी माना गया है। ओम मंत्र की गूंज हमारे माइंड को शांत करती है और हमारे थर्ड आई के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाती है। इसे नियमित जपने से मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता बढ़ती है। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी मानसिक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक बेहद प्रभावी प्राणायाम है जो मन को शांत और एकाग्र करता है। इससे आज्ञा चक्र जागृत होता है और हमारी मेंटल फोकस बढ़ती है। दृश्य, विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम अपने माथे पर एक नीला प्रकाश या थर्ड आई को विजुअलाइज करते हैं। यह टेक्निक मन को एकाग्र करती है और थर्ड आई चक्र को जागृत करने में सहायक है। सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस। कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे मैं क्लैरिटी से देखता हूं, मेरा मार्ग स्पष्ट है या मेरा अंतर्ज्ञान शक्तिशाली है आदि का नित्य अभ्यास आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। भोजन और आज्ञा चक्र। न्यूट्रिशन का हमारे चक्रों पर सीधा असर होता है। कुछ खास फूड्स आज्ञा चक्र को सपोर्ट करते हैं। डार्क कलर्ड फ्रूट्स जैसे ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज और डार्क चॉकलेट जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।
ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और चिया सीड्स जो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हर्बल टीज, विशेष हर्बल टीज जैसे जैस्मिन और लैवेंडर टी का सेवन हमारे माइंड को शांत रखने में सहायक होता है। आज्ञा चक्र के लिए योग आसन। कई योगासन भी आज्ञा चक्र को संतुलित करने में सहायक माने गए हैं। कुछ मुख्य आसन हैं। बालासन, चाइल्ड्स पोज, जो मस्तिष्क को शांत करता है और इनर पीस की ओर ले जाता है। अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज, जो थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता है और हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। शीर्षासन, हेड स्टैंड, यह आसन मस्तिष्क और आज्ञा चक्र के बीच के कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे मेंटल क्लैरिटी और विजन बेहतर होती है। संतुलित आज्ञा चक्र का प्रभाव। एक संतुलित आज्ञा चक्र के अद्भुत परिणाम होते हैं। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम जीवन में एक अद्वितीय क्लैरिटी महसूस करते हैं। हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है और हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। इस चक्र के संतुलित होने से हम सही और गलत के बीच का अंतर बेहतर समझ पाते हैं और अपने जीवन के निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने के संकेत। जब आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत होता है तो कई सकारात्मक बदलाव हमारे भीतर दिखाई देने लगते हैं। इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस, अचानक से आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है और आप चीजों को गहरी समझ से देखने लगते हैं। मीनिंगफुल सिंक्रोनिसिटीज, आपके जीवन में मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस अधिक होने लगते हैं। इनर पीस, आपके भीतर एक गहरी शांति का एहसास होता है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आज्ञा चक्र की शक्ति बहुत प्रभावी होती है, इसलिए इसे जागृत करते समय ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस अपनाना जरूरी है ताकि आप ओवरवेल्म्ड महसूस न करें। पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़े रहना आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये था आज्ञा चक्र का विस्तृत ज्ञान और इसे संतुलित करने के स्टेप्स। आशा है कि यह ज्ञान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक सिद्ध होगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। अगले वीडियो में हम आपकी यात्रा को और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।